टीम से और मेरे साथ में कुछ लोग हैं। मैं चाय पी रहा हूँ, ये लोग भी चाय पी रहे हैं और हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं। और ये चाय पे चर्चा भी इसलिए है कि चाय से शुरू हुई थी ये सरकार और चाय पे अटक गई और विकास की मम्मी रास्ते में क्यों भटक गई, ये हम चर्चा करेंगे। और चाय में भी नशा है, क्योंकि चाय के नशे में डूबा है देश। और चाय ने देश क्यों डुबाया, वो इनसे हम पूछें। क्या लगता है, चाय के नशे में देश डूबा है? क्योंकि चाय वाला प्रधानमंत्री। ये तो सौभाग्य की बात है और चाय वाले के लिए तो सौभाग्य की बात है। अगर हमारे चाय वाले यदि प्रधानमंत्री, अरे चाय वाले जितने भी देश में और सब अलग अलग भाषा में अलग अलग जात के, हर चाय वाला भी गाली दे रहा है। गाली दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चाय वाले बन गया है तो उसी को हम मना रहे हैं कि चाय वाले लोग प्रधानमंत्री बन जाए। तो चाय वाले क्यों गाली दे रहे हैं? गाली इसलिए दे रहा है तो खाने का ही नौबत ये लोग खाना पीना ही चीज है। चाय बेचते बेचते देश में बेच दे, इस बात की डर हो रहा है चाय वालों से। चाय बेचते बेचते अब देश में बेच दे। बेचारे चाय वाले क्यों रो रहे हैं? तो एग्जाम्पल तो सेट कर दिया, ये चाय वाले चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, अब डर होने लगा है। आपको लगता है चाय बेचा था? देखे तो नहीं, पर आप जैसे पत्रकार भाइयों से सुने हैं। नहीं, हम तो नहीं मानते चाय, सुने हैं इसलिए विश्वास करते हम तो हैं। डरते भी तो फर्जी चाय वाला बोलते। क्योंकि मैं इसलिए भी नहीं मानता हूँ, मैं दर्शकों को बताते चलूँ, मैं चाय वाला इसलिए नहीं मानता हूँ कि 1950 में हमारा चाय वाले का पैदाइश है। 11 साल में घर छोड़ा था 1961 में, 35 साल भीख मांगा 1996 तक, तो चाय कब बेची, यही तुम्हें पूछता। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दो बातें अभी तक सर्वविदित कि ना तो किसी भी व्यक्ति ने उनको चाय बेचते हुए देखा, ना किसी ने आज तक जानकारी दी कि वो चाय बेचने का काम है। और मैं आपके मन से सभी चाय बेचने वाले साथियों और सभी काम करने वाले लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, तहे दिल से सम्मान करता हूँ। दूसरा उनका क्या है कि आज तक जो डिग्री है इंटायर पॉलिटिक्स, वो आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसने ने कहा कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पढ़ाई कर रहा था इंटायर पॉलिटिक्स। ये दोनों बातें अब सर्वविदित है, अब बोलने वाली बात नहीं रह गई है कि ना उन्होंने कभी चाय बेचा और ना उन्होंने कभी MA के इंटायर पॉलिटिक्स की पढ़ाई की। तो लेकिन सब तो बोल रहे हैं चाय वाला प्राइम मिनिस्टर है, आपको क्या लगता है? ये जो देश के प्रधानमंत्री चाय बेच के बनेगा, कितने लोग चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री का, ये उनका प्रबंधा है कि चाय बेचने वाला जो है देश के प्रधानमंत्री बनेगा। चाय वाले भी रो रहे हैं, चाय वाले शक्कर महंगा, चायपत्ती महंगा, गैस महंगा, नाले में गैस का पाइप डाल रहे तो भी गैस नहीं मिल रहा, कोई बेहोश हो जा रहे हैं। इसकी वजह है उनके राज्य में, प्रधानमंत्री जी के राज्य में महंगाई, गैस सब्सिडी दवा मंदी हो गई, जिससे खाने पीने का सामान महंगाई हो गया, लेकिन आदमी लोग बोल नहीं पा रहा है क्योंकि डर से लोग नहीं बोल पाते, इसलिए कि लोग संघर्ष करने के लिए महंगाई के खिलाफ रोड पर आते हैं तो जख्मी हो जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है। इसलिए उनके लिए महंगाई को करने वाली जनता इसी साथ जनता क्यों न रोजगार, न स्वास्थ्य और न ही महिलाओं की सुरक्षा। राम मंदिर तक में बलात्कार हुआ सफाई करने का। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पूरा देश का अर्थतंत्र को उन्होंने जो है सारे जो लोग अच्छा, आप बिहार से? हाँ, बिहार में आप अभी इलेक्शन है और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मेरी जो लड़ाई है वो सीधे डायरेक्ट किससे है, NDA से, और RJD कहीं पर लड़ाई में दिखती नहीं। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर कुछ चमत्कार कर पाएंगे या देश जो है प्रशांत किशोर को
जो देश का बेड़ा गर्क हुआ है उसका जिम्मेदार मानेगा, क्योंकि बहुत हुआ नारी परवार। अब की बार मोदी सरकार ये नारा प्रशांत किशोर ने दिया था। अब मोदी जी को लाने वाले हैं अच्छे दिन आने वाले, ये भी नारा प्रशांत किशोर ने दिया था। बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मांग, अब की बार मोदी सरकार। आज 100 रुपये पे ऊपर डीजल पेट्रोल है, पर प्रशांत किशोर चुप है, ये भी नारा उसी ने दिया था। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार दूसरे रूप में आया है जनता को गुमराह करने? क्या लगता है? सरल रूप से नहीं है। प्रशांत किशोर क्योंकि ये सारे नारे थे एक ब्रोकर है और एक पॉलिटिकल फ्रॉड है, एक पॉलिटिकल दलाल है। तो जनता क्यों भर भर के भीड़ में जा रही नहीं है? वो जनता तो पैसा देकर के उसको बुलाया जाता है, पैसा खाते है। प्रशांत किशोर को टाइगर नहीं है बिहार में, कहाँ महागठबंधन की सरकार। अभी बिहार में जाता, क्या लगता है प्रशांत किशोर चमत्कार करेंगे? प्रशांत किशोर जो बहादुर का वेंडर, है, हाँ बहादुर का मिलेगा तो हम लोग क्यों करते हैं? हाँ। तो बहादुर का मिलेगा हम पानी पिलाता है। बिहार से कहाँ से? हम लोग हाजीपुर जाते हैं ना, हाँ हाजीपुर से। अच्छा, और एक बात और कह देते हैं, प्रशांत किशोर हवाई है, हवा हवा कभी तो भी। बोल रहे मेरा डायरेक्ट लड़ाई जो है अच्छा। एनडीए से अच्छा ये बताइए, लालू जी को छोड़ा ही था, तभी तो असर पड़ा हुआ है नहीं छोड़ा ही नहीं था। लोकसभा में। नहीं छोड़ा था, कुछ उनका घमंड हो गया तो उनका लड़का अच्छा, पप्पू यादव को कैसे देखते? पप्पू यादव उनका अपना राजनीतिक है। नहीं, आप किस नजरिए से देखते हैं? अरे वो अपना बेचारे जनता की सेवा करते हैं, जहाँ पे बाहरों में जाते हैं, बाहर में जाते हैं, जनता की सेवा करते हैं। गाँव पर बैठ के खाना भी हाँ, खाते हैं। उधर का जो स्थिति है उधर उनका तो ये मानते हैं पूर्णिया को एकदम सही विधायक विचारधारा अच्छा है, पप्पू यादव को किस विचारधारा बहुत अच्छा है। सर्वसम्मति की बात करते हैं, जनता की हित की बात करते हैं। क्या लगता है अगर पप्पू यादव को कांग्रेस अगर बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना तो कुछ आपके कांग्रेस हमें भी शायद उम्मीद है और समर्थन की जरूरत है। पूरा बिहार नहीं, जब समर्थन तो है ही है, क्योंकि हम महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में भी पप्पू यादव को बहुत लोग विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। कांग्रेस की प्रति भी नहीं। जब पटना में बाढ़ आई थी, लोगों के घरों में खाना ले जाना पहुँचाना, अभी भी बाढ़ आई थी, अभी भी वो बंदा मदद के लिए निकल जाता है। तो इस हिसाब से मछलियाँ के रूप में लोग देखते थे, अभी भी आते बिहार बांका जिला से वो पूर्णिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये वहाँ की जनता ने भी आप बता दी। अब इस विषय में ज़्यादा कुछ बोलने के नहीं है। अगर मान लीजिए कांग्रेस पप्पू यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए बिहार का, तो कुछ बदलाव होने की उम्मीद है, कांग्रेस बनाने के लिए तैयार। मजबूत होने की उम्मीद है, देखिए उसका एक प्रक्रिया होता है संगठन, क्योंकि मिसगाइडिंग कर ही रहे ना। हाँ तो कांग्रेस संगठन की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत पहले हमको अपना सदस्यता लेना होगा। आप लोगों का क्या विचार है? तो प्रक्रिया तो बताइए। हम लोग जैसे एज ए जनता, एज ए पब्लिक, आप लोग क्या हम लोग कार्यकर्ता होकर के इस विषय पर जहाँ तक कलीम भाई आप प्रशांत किशोर जी की बात करें तो प्रशांत किशोर जी कॉर्पोरेट चलाने वाले लोग हैं। कलीम जी अगर आप बिहार गए होंगे तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बांका जिला। उन्होंने हर एक जिला में अपने 20-25 स्टाफ जो दिए हैं। अभी मैं तेजस्वी जी से मिल के आया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी के विषय में बता रहा हूँ। उन्होंने 20-25 स्टाफ दिए हैं जो पेमेंट पे। हाँ। क्या कार्यकर्ता पेमेंट पे वहाँ पे टिक सकता है? नहीं, जब उनकी सैलरी जब उनकी सैलरी खत्म हो जाएगी तो वो चले आए। लेकिन जो और अदर पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता वहीं रह के काम करते हैं। तो प्रशांत किशोर जी का ना कोई आधार है और ना कोई जनाधार है। इस विषय में प्रशांत जी के विषय में बात करना, मैं समझता हूँ कि बिहार की राजनीति में अभी उनका कहीं कोई स्थान नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और दूसरी मैं प्रशांत किशोर जी के विषय में बताना चाहता हूँ कि एक जो गांधी जी की बात करते हैं अपने मंच पर और दूसरी तरफ वो शराबबंदी का समर्थन करते हैं, ये कैसा उनका जो है दोहरा चरित्र है। तो प्रशांत किशोर जी अपने आप में सवाल है। उस सवाल का जवाब जनता अच्छी तरीके से देगी और उनको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, वो तेजस्वी जी को नवीन पेड़ बताते हैं और मतलब एक वो दिखाने की परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि जो है तेजस्वी यादव जो है
तो जनता के लिए मतलब कुछ जीरो है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ये दिखाने को। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे लोग, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन वो पढ़े लिखे के साथ साथ उन्होंने संविधान के किताबों को नहीं पढ़ा। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जनता वह होना चाहिए जो जनता के बीच जा सके और जनता के मुद्दों का समाधान कर सके। वहाँ पे डिग्री मायने नहीं रखते, जनता के मुद्दे मायने रखते हैं। जनता के और तेजस्वी उस विषय पे एक सक्षम राजनेता है, उनको जनता की पकड़ है, जनता के नब्ज की पकड़ है और वो उसको जानते हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ और बरगलाने और बहकाने का काम जनता, बिहार की जनता को करती है। प्रशांत किशोर भाजपा का बी टीम है। प्रशांत किशोर जो है हवाई नेता है, नालंदा से। देखिए, ये सब बिहारी हैं और ये बिहार के बारे में बता रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल को नहीं। हाँ, तो फिर इसलिए कि राजनीतिकार हो सकते हैं, नारा दे सकते हैं, लेकिन नेता होना संभव नहीं। आपका नाम भी बताइए। मेरा नाम मोहम्मद असगर भारती है, नालंदा असंगठित। असगर भारती मतलब भारती लगा के क्या है? हम 1965 में अब्दुल हमीद जो एक तरफ गोली खा रहा था मुसलमान, दूसरी तरफ गोली चला रहा था मुसलमान, अपने भाइयों को सीने पर गोली मारने का काम किया। मैं उसी के नाम पर वीर अब्दुल हमीद। लेकिन आप ही के तो नेता जो गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान चले जाओ, नहीं पाकिस्तान चले जाओगे तो भारत में किसी का बलात्कार नहीं होगा। जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या लगता है भैया? देखिए, सबसे हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी आपका नाम हमेशा, बताइए। मेरा नाम रोशन पासवान है, मैं बांका जिला बिहार से संबंध रखता हूँ और हमारे नेता बार बार कहते हैं कि संविधान का रक्षा हो। इन्हीं लोग ऐसे नेता हैं, बीजेपी ने ऐसे नेताओं को बनाया है जिन्होंने संविधान को न कभी पढ़ा नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने संविधान को कभी नहीं पढ़ा। जो देश का नागरिक है, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसके पास स्वतः सारा अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अगर किसी दूसरे देश का भी आकर के हमारे देश की नागरिकता तो हमारा देश का नागरिक है। ये बात गिरिराज जी को पता होनी चाहिए। मैं आपके मन से कहना चाहता हूं कि गिरिराज जी पहले संविधान को पढ़िए, समझिए और तब फिर कुछ बातें बोलिए, नहीं तो आपकी ये बातें और ओछी साबित होती है पढ़े लिखे लोग के बीच में। और ये मैं आपके मन से आपको क्या लगता है गिरिराज सिंह जो बयान दे रहे हैं कि जो भी मुसलमान है वो पाकिस्तान चले जाए तो भारत में बलात्कार नहीं होगा, कैसे मानते हैं? अरे भाग्य पाकिस्तान में मुसलमान। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र पासवान है। और ये बात सोच ले, ये बीजेपी वाले जितना बोल रहे हैं, ये इनकी सरकार जब चली जाएगी तो ये फिर बोलने को मुंह नहीं रह जाएगा, काबिल नहीं बचे। हाँ, काबिल नहीं है, जो जनता उनको पीटेगी। जनता अच्छा, अभी एक विधायक को पीटा है वो जिलों ने, जो कॉर्पोरेट जो है बैंक का चुनाव, सहकारी बैंक यूपी में, और उसने जो कांस्टेबल भी लौटा दिया अपना सुरक्षा। संरक्षण की सरकार, संरक्षण की सरकार ऐसे ही चलता है कि हमें संरक्षण मिले और अब आने वाले समय में जनता जवाब देगा। बाबा सिद्दीकी नाम से एक MLA सरकार में लेकिन ये सुरक्षा का मामला है, तो आपके मन से मैं जिसे मांग करती हूँ कि बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ, आपके बिहार के थे? उनको वो बिहार के थे और कांग्रेस के पूर्व में और कांग्रेस के सदस्य रहे और कांग्रेस से उन्होंने वो मंत्री पद भी उनको दिया गया और वो अच्छा सेवक भी। मैं चाहता हूँ, गृह मंत्री से आपके मन से मांग करता हूँ कि उनको, उनके परिवार को न्याय मिले और देश को जानकारी हो कि वो हत्या किस लिए हुई थी, किन कारणों से, और आगे भी चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से संबंध रखते हो, किसी भी नेता की हत्या होने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। और मैं आपके मन से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जो बता रहे हैं कि किसी नेता पे वार हुआ जनता ने, ये इस चीज़ का भी वकीलों ने इस चीज़ का भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ कि जनता को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये वैचारिक लड़ाई है, आप अपने विचारधारा से उनको अवगत कराइए अपने नेता को कि आपका मैं सम्मान नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सम्मान नहीं कर रहा हूँ कि आप जो बातें कहे वो बात पे आप खड़े नहीं उठे और मारना पीटना किसी का नहीं, मेरा जो सवाल है, जब ये MLA सुरक्षित नहीं है
पत्रकार भी सुरक्षित हैं। हम जनता देखिए, मैं उसी का कह रहा हूँ कि मैं माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ, देश को सुरक्षित रखें, देश की जनता को सुरक्षित और सुरक्षित रखें और अच्छी तरीके से देश को चलाएं। जो जनता ने उन्हें अभी अधिकार दिया है और अगर उस अधिकार पे काम नहीं कर सकते हैं तो वो सरकार से हट जाए और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को सत्ता सौंपें और तब भी फिर हम बताएंगे कि सुरक्षा कैसे जनता की होती है और नेता की भी सुरक्षा कैसे होती है, वो हम करके देंगे। देखिए, तो ये थे जो है चाय पे चर्चा, ये चाय की दुकान पर हम लोग कर रहे हैं और ये चाय पे चर्चा भी इसलिए हमने स्टार्ट किया क्योंकि देखिए आपको सबको पता है कि एक व्यक्ति चिल्ला करके आज 14 साल से कह रहा है, 12 साल से कि मैंने चाय बेचा और किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबके सामने धड़ल्ले से देश बेच रहा है और सब देख रहे हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और लेकिन चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबने मान लिया हाँ ये चाय बेचा है। इसलिए मैंने ये चाय की चर्चा की है। और आप लोगों को हमारी चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।